Hey everyone, this is Mav Shajaz. You're watching me on my YouTube channel और आज जिस ड्रामे के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हम कहाँ के सच्चे थे और उसकी तकरीबन 15 एपिसोड्स हो गई हैं। इसको लिखा है उमैर अहमद ने, इसको डायरेक्ट किया है फारूक रिंद ने और इसमें स्टार कर रही हैं माहिरा खान, कुबरा खान और ज़ैनब कयूम भी हैं, शमीम हिलाली भी हैं, अली ताहिर साहब भी हैं और इसमें असवद का किरदार अदा कर रहे हैं उस्मान मुख्तार, असवद की मदर का किरदार अदा कर रही हैं हुमा नवाब, माहिरा खान प्ले कर रही हैं महरीन और कुबरा खान प्ले कर रही हैं मशला और अब उनका भूत जो है वो हॉन्ट कर रहा है महरीन को। और इस पूरे ड्रामे में इतने सारे टेरेबल लोग हैं, इतने सारे टेरेबल कैरेक्टर्स हैं। इट्स अ प्ले अबाउट टेरेबल पीपल, हाउ दे ऑल मेक वेरी हॉरेबल 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 चॉइसेस। ज़ैनब कयूम जो है मुझे वो सेकंड इन विलेनी लगती हैं इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर दैट शी इज़ प्लेइंग। आपकी जो टॉप विलन है ना वो शमीम हिलाली का कैरेक्टर है, इसलिए क्योंकि शमीम हिलाली का कैरेक्टर वो इंसान है जो कि आई थिंक रूट ऑफ ऑल ईविल जिसे आप कहते हैं ना, उस खानदान में जितना बिगाड़ है वो उन्होंने पैदा किया हुआ है। यू नो, शी वुड कंपेयर, शी वुड से हॉरेबल टॉक्सिक थिंग्स एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सो मेनी ऑफ द पीपल इन दैट फैमिली आर सो हॉरेबली मेस्ड अप, इंक्लूडिंग महरीन। एक्चुअली महरीन जो है वो मार्जिनली गुड ह्यूमन बींग है, लेकिन महरीन का कैरेक्टर या असवद की माँ का कैरेक्टर, ये दोनों लोग ऐसे हैं, दे ट्राई टू डू गुड थिंग्स बट दे ऑलवेज एंड अप फेलिंग बिकॉज देर सो मच हॉरेबल बिहेवियर एवरीवेयर। So even when you do something good, it turns into crap. It's because of, because sometimes the people you interact with are they're just terrible people itself. तो अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप एक अंधे कुएं में कुछ भी डालते रहेंगे तो आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये वो इस किस्म की फैमिली है। रिसेंट एपिसोड्स में हमने देखा है कि अभी तक असवद का वही एक रिपीटेड साइकिल है, तुमने मशल को मारा है, तुमने मशल को मारा है, एंड महरीन का वही गिल्ट है, वो अंदर से ऑब्वियसली शी इज़ नॉट ऑल राइट। सो आई डोंट नो इफ इट्स मूविंग एज फास्ट एज आई होप दैट इट वुड। द नॉवल इज डेफिनेटली मच better by the way, and maybe it looked better on paper, but what it's come out right now, at least in these couple of episodes, is not the best and it's not the most exciting bit. But of course the performances are all great, like Zainab Qayyum's, her mad laughs and her crazy way that she's just not coping with how her daughter died. Then Mashal's haunted सारे उसके जो speeches हैं, Mahira Khan is doing a great job. Even Aswad, Usman Mukhtar, with whatever he has to do in that character, वो जितना भी वो कुछ कर सकते हैं मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं। उमैर अहमद का क्लासिक प्रॉब्लम है ये, उनके सारे मेल जो हीरोज होते हैं वो सारे वन डिमेंशनल होते हैं, उनकी क्या चॉइसेस होती हैं और वो क्यों इतने मिसोजिनिस्ट होते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, लेकिन वो हीरो होते हैं। somehow we are supposed to hope कि at some point in time he will understand the problem that he is creating in everyone's lives and somehow he will understand his hypocrisy, but वो कभी भी मुझे उस तरह फील नहीं होता उनके ड्रामों में कि उसको समझ में आ रही है कि हाँ वो क्यों इतना डबल स्टैंडर्ड उसको रखता था। and I think that is a problem because sometimes when we perceive men as women and when men perceive women as men, ये प्रॉब्लम आता है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर ड्रामे के हवाले से और ज़्यादा ये पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहती हूँ क्योंकि असवद का कैरेक्टर बिल्कुल फ्लैश्ड आउट नहीं है। वो क्यों इतना टॉक्सिक है, वो क्यों इतना बदतमीज़ है, वो क्यों इस तरह एक्ट आउट करता है, उसकी वो एक्सटेंट नहीं दिखाएगी। जबकि आपके पास मशल, महरीन, इवन ज़ैनब कयूम का जो कैरेक्टर है, इवन जो शमीम हिलाली का जो कैरेक्टर है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ जाता है, कुछ स्पेस नज़र आ जाता है। लेकिन ऑल द मैन इन द फैमिली इंक्लूडिंग मेनली असवद, आपको वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिखती है एंड दैट इज़ अ स्टैंडिंग प्रॉब्लम विद उमैर अहमद्स कैरेक्टर्स। सो अगेन उनकी अभी आगे जाके उनकी और ड्रामा आ रहा है, उनका सिनफे आहन आ रहा है। सो आई थिंक दैट होपफुली उसके अंदर क्योंकि फोकस फीमेल कैरेक्टर्स ही होंगी तो मेल कैरेक्टर जो है वो कर्सरी हैं, तो आई थिंक कि उसमें इतना आपको वो फ्लॉज नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो उनका इतना फोकस है ही नहीं। Anyway, let me know what you guys thought. मेरे हिसाब से हम कहाँ के सच्चे थे is borderline depressing. Actually, it is depressing and it's a very tough watch now. But in the beginning, it had some really, really cool points and it's had some really great performances. It still does. But I think that the material is now failing the actors and I hope it gets better over time because it's so far still just 15 episodes. Let me know what you guys thought. Like कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए. खुदा हाफिज़.